हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी बुक त्रिकोणमिति। चलिए हम आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्राई, गोन और मेट्रन, इन 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर त्रिकोणमिति बना होता है। हमारे इंग्लिश शब्दों में ट्राई को 3 कहेंगे, गोन को एंगल और मेट्रन को मेजर कहते हैं। 3 माने 3, एंगल माने कोण और मेजर माने माप होता है। तो त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप को कहते हैं। इन 3 कोणों की माप को हम किसी त्रिभुज में देखते हैं। तो चलिए हम आपको त्रिभुज में लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, त्रिभुज में हम क्या देखते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोणों की माप को देखते हैं। तो किसी त्रिभुज में क्या क्या पाया जाता है? किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष पाए जाते हैं। किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष पाए जाते हैं। 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजा पाया जाता है। किसी त्रिभुज में हमें ये 3 चीजें देखने को मिलते हैं। शीर्ष हमारा ये हो गया और 3 कोण, ये हमारा कोण हो गया और भुजा इसको कहेंगे, ये भुजा हमारा है। तो किसी त्रिभुज में इन 3 चीजों को देखने को मिलता है। अब रही बात त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो हमें त्रिकोणमिति के इन संबंधों को जानने के लिए एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। समकोण त्रिभुज इसलिए कि इन संबंधों को जानने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। समकोण त्रिभुज में ही इन संबंधों का अध्ययन किया जा सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज के इन भुजाओं का अलग अलग नाम है। तो क्या नाम है? तो इसमें भी रूल है कि समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण का अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस, और इसको शॉर्ट में H से डिनोट करते हैं। H। जिस कोण पे विचार किया जाता है उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर, और शॉर्ट में इसको P कहते हैं। शेष भुजा को आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहेंगे और इसको B से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन भुजाओं को
कर्ण, लंब, आधार, इस प्रकार से देखते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि इसको लंब और इसको आधार कहा जाए, ये फिक्स होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ये फिक्स होता है। परंतु लंब और आधार ये फिक्स नहीं होता, ये चेंज हो सकता है, ये कभी लंब और ये आधार हो सकता है। चलिए देखते हैं दूसरे समकोण त्रिभुज में। एक दूसरे समकोण त्रिभुज बनाकर हम देखते हैं कि ये कैसे आधार हो जाएगा और ये कैसे लंब हो जाएगा। तो दोस्तों हमने बताया कि ये समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ये तो हमारा फिक्स है। और हमने दोस्तों इसमें हमने बताया कि जिस कोण को विचार किया जाता है उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो अगर मान लीजिए यदि हम इस पे विचार करते हैं तो इसके सामने की भुजा को लंब कहेंगे, यानी ये हमारा लंब हो जाएगा। और शेष भुजा हमारा ये बच रहा है तो ये हमारा आधार हो जाएगा। इस प्रकार से ये कभी लंब होता है तो कभी ये होता है, और ये कभी आधार होता है तो कभी ये होता है। तो हम इसी को मानकर चलते हैं कभी, क्योंकि ये हमारा आसान होता है। ये लंब है तो लंब मान लेते हैं, ये समतल है तो इसको आधार मान लेते हैं। इसको कभी कन्फ्यूजन नहीं होता है लंब और आधार मानने में, लेकिन इसको आधार और इसको लंब मानने में कन्फ्यूजन हो जाता है। हम इसी को मानकर चलते हैं, इसीलिए कभी भी विचार करना होता है तो हम इस कोण पे विचार करते हैं। तो हम इसी को मानकर चलते हैं। कर्ण, लंब और आधार हो गया। कर्ण को H से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। लंब को P से और आधार को B से सूचित करते हैं। तो इन भुजाओं को कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध है ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।